नमस्कार मेरे भाई। आप सभी ने बहुत सारे कमेंट किए कि सर बीएसएफ के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दीजिए। मैं आपको बता दूं, मैं 2 साल बीएसएफ में एज ए सब इंस्पेक्टर जॉब की और मेरी पहली जो पोस्टिंग थी वो जम्मू में थी। मैं बीएसएफ को बखूबी जानता हूं, बीएसएफ के काम क्या होते हैं, उसके रोल क्या होते हैं, कहाँ कहाँ ड्यूटी होती है, कितनी हार्ड हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन के कितने चांसेस है, डेपुटेशन पे जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, अगर जा सकते हो तो कहाँ जा सकते हो और बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे बीएसएफ में जाने के। इन सारी चीज़ों पर आज हम डिटेल से बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं आपको मैथ्स में कंप्लीट चीज़ें मिल जाए, यानी कि मैथ का कोर्स भी मिल जाए, मैथ की प्रैक्टिस भी मिल जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाए, साथ के साथ आपको मैथ का कंप्लीट फ्री बैच ही मिल जाए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, स्मार्ट विंग्स। यहाँ पे हमारी जो आपका मैथमेटिक्स है उसका कोर्स चल रहा है। अप्रोक्सीमेट 26 क्लास हो चुकी है। कोई क्लास 1 घंटे की है, कोई 1.5 घंटे की है, यानी कि लगभग 30 से 35 घंटे का आपका कोर्स कवर हो चुका है। वो कोर्स कंप्लीट मैं आपको कराऊंगा, साथ के साथ आपको मैं प्रैक्टिस भी कराने वाला हूँ और साथ के साथ एक गोल्डन सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ध्यान से चीजों को समझते हैं। अब बात करते हैं हम बीएसएफ की। देखो, आप देख सकते हो बीएसएफ का लोगो है और लोगो में लिखा है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी कि जब तक जीवन है जब तक आप कर्तव्यों का पालन करोगे। ध्यान से चीजों को समझना। बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। आप इसी चीज से समझ सकते हैं, जो भारत की सीमा है उसकी सुरक्षा में जो बल तैनात है उसको बीएसएफ कहा जाता है। आपको बता दूं, यह विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है और जिसका मोटो मैंने अभी आपको पढ़ के बता दिया, जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगर बात करूं ये किसके अंतर्गत काम करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और जो इसकी स्थापना थी 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। अच्छा, आपको याद है, मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये बताओ, ये यहाँ पे जो हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं बीएसएफ का गठन होने का रीजन क्या था। देखो, जो बीएसएफ के गठन का प्रमुख जो कारण था वो ये था कि जो 1965 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बाद में जो सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो राज्य पुलिस बल होते थे, पहले जो स्टेट का पुलिस थी वो ही उसको प्रोटेक्ट करती थी सीमाओं को, लेकिन वो काफी नहीं रहा। वो क्या हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा होने लगा। उसके बाद में आपका बीएसएफ का गठन किया गया सीमा की रक्षा के लिए 1 दिसंबर 1965 को। 1 दिसंबर 1965 को ये आपका गठन किया गया। और आपको बताऊं, यहां पे इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, ये युद्ध और शांति। ध्यान से समझना इस बात को, ये बच्चे बहुत कम जानते हैं। युद्ध और शांति दोनों में ही सीमा की सुरक्षा करती है। युद्ध में कैसे करती है और शांति में कैसे करते हैं, ये बात भी मैं आपको बताऊंगा। और खासकर दो बॉर्डर, एक पाकिस्तान बॉर्डर और एक बांग्लादेश बांग्लादेश बॉर्डर, इन दोनों के बॉर्डर की जो सुरक्षा करती है ये बीएसएफ करती है। अगर फिलहाल की हम बात की जाए, बीएसएफ में 192 बटालियन है और 192 बटालियन, ये आपको बताऊं जो मेरी बटालियन थी वो 192 ही थी स्टार्टिंग में पोस्टिंग के दौरान। टोटल 6385 अप्रोक्सीमेट इतने किलोमीटर लंबे बॉर्डर को जो बीएसएफ है ये प्रोटेक्ट करती है। बहुत बड़ी बात है बीएसएफ में प्रोटेक्शन करना। अच्छा, ये रेगिस्तान में, नदियों में, घाटियों में या पहाड़ी एरिया में, सब एरिया में बीएसएफ प्रोटेक्ट करती है, चाहे वो कोई भी एरिया हो। बहुत बेहतरीन फोर्स है, आपको बता दो। अच्छा, यहाँ पे इस बात को समझ लेना, जो बीएसएफ में जो ये 192 बटालियन है, इनमें क्या क्या चीजें है। देखो, इसकी जो विशेष इकाइयां हैं वो आपके आर्टिलरी रेजिमेंट है, आपका एयर नेवल विंग है, कमांडो विंग है, आपका कैमल वाला विंग है, आपके विशेष ऑपरेशन के लिए यूनिट है और एक आपका जी ब्रांच है। शायद आपने कभी सुना भी ना हो इस जी ब्रांच के बारे में। अच्छा, इस जी ब्रांच के बारे में मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में जब आपको पता है कारगिल युद्ध हुआ था, उससे पहले बीएसएफ के जी ब्रांच ने एक इंफॉर्मेशन दी थी कि फला फला जगह पाकिस्तान वाले की कुछ मूवमेंट देखे गए हैं, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया गया, जिसके बाद में वहां पे जो टाइगर हिल थी उस पे कब्जा हो गया था। उसके बाद में ये कारगिल वॉर हुआ था। यही बीएसएफ का जी ब्रांच है जो इंटेलिजेंस का काम करता है। ठीक है, देखो, बीएसएफ का मोटिव अगर इंग्लिश में बात करो तो ड्यूटी अंटिल, यानी कि अनटू डेथ, यानी कि जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी तब तक आप ड्यूटी करोगे। अब देखो, ध्यान से बात समझना।
बीएसएफ के पहले कार्य समझ लो, कार्य छोड़ो, पहले पहले समझ लो कि बीएसएफ कहां कहां ड्यूटी करती है। देखो ध्यान से, पहले मैं बात करता हूं, जैसे अगर हम भारत और नेपाल के बॉर्डर की बात करेंगे तो एसएसबी ड्यूटी कर रही होगी। भारत और भूटान के बॉर्डर की बात करेंगे तो एसएसबी होगी। भारत के पाकिस्तान के बॉर्डर की बात करेंगे तो बीएसएफ होगी। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर की बात करेंगे तो बीएसएफ होगी। भारत म्यांमार के बॉर्डर की बात करेंगे तो असम राइफल होगी। और भारत चीन के बॉर्डर की बात करेंगे तो ये तिब्बत पुलिस होगी। और हम बात कर रहे हैं आज इस वाले बॉर्डर की, ठीक है, किसकी बॉर्डर की? पाकिस्तान बॉर्डर की। डन। अच्छा, पाकिस्तान बॉर्डर पे कहां कहां कर दिए, देखो, पाकिस्तान के पश्चिमी सीमा पर प्रमुख रोल बीएसएफ का है, बांग्लादेश की पूर्वी सीमा पर बीएसएफ का। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के जो बॉर्डर है, देखो, कश्मीर वाला बॉर्डर, पंजाब वाला बॉर्डर, राजस्थान वाला बॉर्डर, ये वाला पाकिस्तान का हुआ। ये बंगाल बॉर्डर, असम बॉर्डर, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी ऑपरेशन करने के लिए कभी कभी जाती है, ठीक है। अब देख लो ध्यान से, मैप में देख लो, जो ये यहां पर जम्मू कश्मीर है, यहां से जो ये ग्रीन वाली लाइन बन रही है, ये वाली लाइन, ये आपका क्या हुआ? कश्मीर हुआ। यहां से अगर मैं आगे की बात करूं, ये वाला ग्रीन वाला एरिया, ये आपका सारा का सारा क्या हुआ? जम्मू हुआ। उसके बाद में ये वाला एरिया आपका पंजाब का एरिया हुआ। उसके बाद में अगर मैं बात करूं इस वाले एरिया की, ये एरिया बॉर्डर आपका राजस्थान का हुआ। और जो लास्ट में बॉर्डर है ये वाला आपका गुजरात बॉर्डर हुआ, ठीक है। ये इधर बीएसएफ है पूरे में। और अगर हम बात करें यहां पर जो बांग्लादेश बॉर्डर है, जो बांग्लादेश बॉर्डर है, इस पे भी क्या है? आपकी बीएसएफ है, ठीक है, बांग्लादेश बॉर्डर पे। अब यहां पर इन बॉर्डर पे काम क्या करती है, इस चीज को समझो, इस चीज को समझो, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पे बीएसएफ के दो काम होते हैं, शांति के टाइम पे और एक वॉर के टाइम पे। अगर हम बात करें शांति के टाइम पे क्या काम होते हैं, पीस के टाइम पे, यानी कि जब नॉर्मली कोई वॉर नहीं चल रहा है, पीस के टाइम पे क्या काम करते हैं जो बीएसएफ? बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, बंगाल की सुरक्षा की सीमा की सुरक्षा करती है। अच्छा, इसके साथ साथ जो फेंसिंग है, जो बॉर्डर की फेंसिंग है, उस फेंसिंग को मेंटेन करना इनका काम होता है। बॉर्डर पिलर की नियमित जांच करना, यानी कि जो बॉर्डर पिलर है वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, ये भी बीएसएफ ही जांच करती है। इन्फिल्ट्रेशन को रोकना, आपने देखा होगा कि सीज फायर हो गई, जैसे कि मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर में, जब भी सीज फायर होती है पाकिस्तान की तरफ से, उनका मेन मोटिव ही यही होता है कि वो इन्फिल्ट्रेशन करा पाए, यानी कि जब फायर होती है, फायरिंग की आड़ में वो इन्फिल्ट्रेशन को करा पाए। जैसे फायरिंग होगी, आप भी छिप के फायर करोगे, सामने वाला भी थोड़ा आड़ में होकर फायर करेंगे, तो उसमें बहुत सारे ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा होता है जहां पर इन्फिल्ट्रेशन होने की संभावनाएं होती है, तो ये इसको भी रोकती है। अगर हम बात करेंगे तस्करी को रोकती है, जैसे पंजाब बॉर्डर हुआ, राजस्थान बॉर्डर हुआ, इसमें स्मगलिंग को रोकती है, पूरी की पूरी स्मगलिंग। और खासकर ये आपका जो बंगाल बॉर्डर है, वहां पे भी स्मगलिंग को ही रोकती है। आतंकवादी गतिविधियों में बॉर्डर की इंटेलिजेंस जुटाना, जैसे मैंने आपको बताया बीएसएफ की जी ब्रांच होती है ना। बॉर्डर क्षेत्रों में स्थायित्व बनाए रखना, ये काम होता है इसका पीस में। अब एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से बात को समझना। जैसे मान लो ये आपका बॉर्डर है, ये आपका बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे के जस्ट पास यहां पर ये आपकी क्या होगी? ये आपकी बीएसएफ होगी, ये आपकी बीएसएफ होगी, ठीक है। और इसके लगभग 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के बाद में आपकी यहां पे आर्मी होती है, ठीक है। आर्मी अपने बंकर बंकर बना के रखती है। अब जैसे ही वॉर की सिचुएशन आती है, ये बीएसएफ हट के पीछे चली जाती है और आर्मी कहां जाती है? आगे आ जाती है, ठीक है। अब जब आर्मी आगे आ जाती है तो इनका काम क्या होता है? एक तो आर्मी को सपोर्ट करना, सेना की सहायता करना, दूसरा होल्डिंग करना ग्राउंड को, यानी कि जो ग्राउंड आर्मी ने कैप्चर कर लिया उसको होल्ड करके रखना भी किसका काम होता है? बीएसएफ का काम होता है। रिफ्यूजी कंट्रोल करना होता है, इंटेलिजेंस जुटाना होता है, और सीमाओं पे बहुत सारे अलग से टास्क होते हैं, ये भी आपका बीएसएफ का ही काम होता है। अगर हम आंतरिक सुरक्षा की बात करें, मान लो बीएसएफ की कोई बटालियन अंदर हो गई, मतलब देश में कहीं भेजी गई, जैसे कि आपने देखा होगा चुनाव ड्यूटी में आ जाती है ना, तो यहां पर दंगे रोकना होता है आपका, आतंकवाद विरोधी जैसे आंतरिक समस्याओं से निपटना होता है, चुनाव में सुरक्षा प्रदान करना भी बीएसएफ का काम होता है। बहुत बार बीएसएफ जो है नक्सल प्रभावी एरियाओं में भी ऑपरेशन में भाग लेती है।
तो ये बीएसएफ का काम हुआ। 3 तरह से बीएसएफ अपनी ड्यूटी निभाती है। ओके, अब आगे हम बात करते हैं, ध्यान से बात समझना। अगर बीएसएफ के हम बात करें, बीएसएफ के जो हेडक्वार्टर होते हैं, फ्रंटियर हेडक्वार्टर होते हैं, और उस फ्रंटियर हेडक्वार्टर में एक मुख्य हेडक्वार्टर होता है। अलग अलग मुख्य हेडक्वार्टर होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं गुजरात फ्रंटियर की, तो बाड़मेर, गांधीगढ़, वो गांधीनगर और भुज, ये वाले आपके क्या है, इसके मुख्य हेडक्वार्टर है। जैसे अगर मान लो हम बात करें यहां पर राजस्थान में, है ना, जैसलमेर साउथ होगा, नॉर्थ होगा, बीकानेर होगा, गंगानगर होगा। लेकिन जो फ्रंटियर हेडक्वार्टर होगा वो जोधपुर में होगा, राजस्थान जोधपुर में। ठीक है, इसी प्रकार से पंजाब जालंधर में, ये सारे के सारे इसके हेडक्वार्टर है। अगर मैं इसको गिनाऊंगा तो समय लगेगा, आप इसको पोज करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। जिस एरिया से आप बिलोंग कर सकते हो वहां पे देख सकते हो कि बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहां है और मुख्य सेक्टर हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, अच्छा, बड़े ध्यान से बात। ट्रेनिंग सेंटर की अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा जो ट्रेनिंग सेंटर है वो टेकनपुर है, एसटीसी बीएसएफ टेकनपुर। ठीक है, जहां मेरी ट्रेनिंग हुई थी, मैं आपको बता दूं, वो एसटीसी और बीटीसी हजारीबाग झारखंड हुई थी। यहां पर इसी के साथ साथ जो सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग होती है वो इन तीनों स्थान पर होती है ना, बेंगलोर, ग्वालियर और झारखंड पर होती है। ठीक है, कांस्टेबल की भी होती है, इनमें अलग अलग होती है। अगर मान लो आपको कोई तकनीकी कोर्स करना है, हथियार से रिलेटेड करना है, तो इसको बोलते हैं सीएसडब्ल्यूटी इंदौर, है ना। सीएसएमटी टेकनपुर यानी कि मोटर से रिलेटेड, मोटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। यहाँ पे जो सिग्नल ट्रेनिंग होती है वो दिल्ली होती है और बेंगलोर होती है। बहुत सारे अलग अलग इनके ट्रेनिंग सेंटर भी है। आगे हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ रैंक की बात करें, ये एक नॉर्मल कांस्टेबल की रैंक होगी, ये सीनियर कांस्टेबल की रैंक होगी, और ये हेड कांस्टेबल की रैंक होगी। ठीक है ना, ये आपके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 1 स्टार 1 कंधे पर और ये 2 फित्ती, ये आपके 2 स्टार हो गए एक कंधे पर तो सब इंस्पेक्टर हो गया, 3 स्टार हो गए तो ये इंस्पेक्टर हो गया, और ये 2 फित्ती हो गई। अगर हम बात करें, ये फित्ती जो यहां पर लगी थी वो रेड और ब्लू कलर की, अगर उसको हटा देते हैं तो ये असिस्टेंट कमांडेंट हो जाता है। अगर अशोक स्तंभ आ जाता है तो डिप्टी कमांडेंट हो जाता है। अगर अशोक स्तंभ के साथ में स्टार आ जाता है तो ये सेकंड इन कमांडेंट हो जाता है। अगर अशोक स्तंभ के साथ में 2 स्टार आ जाते हैं तो ये कमांडेंट होता है। अगर यहां पर अशोक स्तंभ के साथ में 3 स्टार आ जाते हैं तो ये डीआईजी हो जाता है। अगर यहां पर आपका स्टार के साथ में तलवार वाला निशान आ जाता है तो ये एडीजी हो जाता है, और ये होता है आपका डीजी, डायरेक्टर जनरल। यानी कि अगर मैं लिखूं यहां पर, तो ये आपका डीजी, ये एडीजी, ये डीआईजी, ठीक है, ये आपका कमांडेंट, ये सेकंड इन कमांडेंट, वो डिप्टी कमांडेंट, और वो असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहां पर आप प्रमोशन लेके कांस्टेबल से, अगर देखो आपके अंदर दम है तो आप यहां तक भी जा सकते हो। दम होना चाहिए, दम, दम समझ रहे हो कैसे, कि ग्रेजुएशन कर रखी हो और आप डिपार्टमेंटल एग्जाम को क्लियरली कर पाओ। जैसे मान लो आप कांस्टेबल से डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर, क्या, डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करके। इस डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर से डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो, और फिर असिस्टेंट कमांडेंट के बाद में प्रमोशन फास्ट है इसमें, तो आप कहां तक जा सकते हो, यहां तक जा सकते हो। यहां तक जाने के लिए आपको 10 साल लगेंगे, अगर आप पहली बार के में सारे एग्जाम क्लियर करोगे। 10 साल में आप क्या बन सकते हो, सेकंड इन कमांडेंट। नहीं तो नॉर्मली चल ही रहा होगा आपका प्रमोशन। ठीक है, उसके बाद में 4-5 साल में ये बन जाता है, 4-5 साल में ये बन जाता है, और उसके बाद में 8-7 साल में ये बन जाता है। तो इतनी तो जॉब आप कर ही सकते हो। तो आप यहां तक जा सकते हो बीएसएफ में जाने के बाद में। सीएसएफ में ये थोड़ा मुश्किल है, प्रमोशन थोड़ा लो है। देखो, अगर हम नॉर्मली प्रमोशन की बात करें, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में लगभग 8 साल का समय लगता है। हेड कांस्टेबल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनने में लगभग 5 साल का समय लगता है। ठीक है, यहां पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर बनने में लगभग 5 से 6 साल का समय लगता है, और यहां पर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने में लगभग 6-7 साल का एक मिनिमम टाइम है। मैंने क्या बोला, ये टाइम मिनिमम है। अगर आप लकी हो ना तो आप इस ड्यूरेशन में बन जाओगे, नहीं तो ये इससे ज्यादा खिंच जाता है, इससे ज्यादा ये समय खिंच जाता है। तो आप समझ सकते हो ये आपके प्रमोशन होंगे। ठीक है, सैलरी की मैं बात करूं, जो आपकी सीएसएफ वाली सैलरी थी वही लगभग सारी की सारी सैलरी है। बस यहां पर डिपेंड करता है ये अलाउंस,
ये अलाउंस यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी तो वही सारा का सारा आपने बीएसएफ वाली वो सीएसएफ वाली वीडियो देखी होगी, वही सेम चीजें होती है। क्या होता है, बेसिक होता है फिलहाल के लिए 55% आपका डीए है, रेंट अलाउंस है, एचआरए है, आपका टीपीटी अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, अलग अलग जगह का अलग अलग होगा। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर बॉर्डर पे होगा टीपीटी अलाउंस क्यों मिलेगा इनको, भाई मिलेगा, सबको मिलेगा, ठीक है ना। बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर में भी होते हैं, है ना। जैसे मान लो कोई जोधपुर में अंदर पोस्टेड है, आपका टेकनपुर में पोस्टेड है, तो वहां पे उनको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर ये जो जोखिम भत्ता है ये यहां पर ज्यादा मिल जाता है बहुत जगह, ये जोखिम भत्ता ज्यादा मिल जाता है। तो आपकी सैलरी मिनिमम 40 से 40 हजार तो ये मिनिमम तब होगी जब मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूं। अब ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर, लोकेशन कितनी है। देखो कुछ लोकेशन ऐसी है ना, कुछ लोकेशन ऐसी है, मैं आपको दिखाऊं। अब ये बताओ आप यहाँ पे ऐसी जगह पोस्टेड हो, आप ऐसी जगह पोस्टेड हो, भाई रिस्क अलाउंस अपने आप ज्यादा मिलेगा, 15-15 हजार तक मिलेगा, ठीक है ना। एक कांस्टेबल को भी ऐसी जगह जाने पर 15-15 हजार तक का रिस्क अलाउंस मिलता है, ठीक है। हाई रिस्क अलाउंस यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलता है बीएसएफ में और आईटीबीपी में। डन है बातें। अगर हम बात करें यहाँ पर बीएसएफ, देखो ये आपका जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर की पिक है, ये पंजाब बॉर्डर की पिक है, हरा भरा आपको दिख रहा है। तो ऐसी फेंसिंग होती है, फेंसिंग के पार में इस साइड में जैसे देखो ये बने हुए हैं, इससे क्या होता है, इससे ऑब्जर्वेशन पोस्ट बोलते हैं, यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं ना। देखो ये बने हुए कुछ कुछ दूरी पे, ये बने हुए कुछ कुछ दूरी पे ना, ठीक है। ये इसके पास में क्या होते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं ना, ये फेंसिंग है, फेंसिंग के पास में पेट्रोलिंग करते हैं। फेंसिंग क्लियर है, क्लियर रखते हैं ताकि आपको सामने का ऑब्जर्वेशन क्लियर दिखाई दे। ये भी बीएसएफ का काम है, फेंसिंग को भी क्लियर रखना, फेंसिंग को मेंटेन रखना। देखो अब यहाँ पे ये आपका जम्मू में है, जम्मू नहीं कश्मीर में है, ये जो बीएसएफ है ये कश्मीर में है, ये जो बीएसएफ की ड्यूटी है ये कश्मीर में है। आपको बताऊं कश्मीर में बीएसएफ, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सारी फोर्सेस, सीआरपीएफ, ये सारी फोर्सेस आर्मी के साथ काम करती है। कहीं आर्मी की बीएसएफ की बटालियन होगी, कहीं सीएसएफ की बटालियन होगी, कहीं सीआरपीएफ की बटालियन होगी। ये कहां, कश्मीर की बात करते हैं। लेकिन अगर हम प्योरली जम्मू की बात करें तो जम्मू में आपकी बीएसएफ ही होगी, जम्मू में आपकी क्या होगी, बीएसएफ होगी, ठीक है। अच्छा बहुत सारे एरिया होते हैं जहां पे ये फेंसिंग है, कुछ ऐसे भी एरिया है जम्मू में और आपके कश्मीर में जहां पे फेंसिंग ही नहीं है, नदी वाले एरिया, बाढ़ प्रभावित एरिया, तो वहां पे फेंसिंग बह जाती है, फेंसिंग है ही नहीं। बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसी स्थिति में आपको बॉर्डर की सुरक्षा करने में, ठीक है। चलो देखो जैसे यहां पर आपने देखा होगा अटारी बॉर्डर, बाघा बॉर्डर, जो बीएसएफ होती है अटारी बॉर्डर पे और बाघा बॉर्डर पे भी हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है। आपको पता होना चाहिए, आपकी अगर हाइट अच्छी है आपको चांस मिल सकता है अटारी बॉर्डर या बाघा बॉर्डर पर जाने का, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, हम बंगाल बॉर्डर पर है, बंगाल बॉर्डर पर क्या बोलते हैं, बंगाल बॉर्डर में, बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में, और आपके बांग्लादेश बॉर्डर पर, तो वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ये वाली प्रॉब्लम होती है, ये वाली प्रॉब्लम, यानी कि जो वहां पर आपका, इसको गोरू बोलते हैं, वहां पे क्या बोलते हैं, गोरू, गोरू को इधर से उधर ले जाना यानी कि मीट की तस्करी करने के लिए। अच्छा पता है वो कितने खतरनाक होते हैं, वो जब तस्करी करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं यहां पर, जैसे आप देख रहे हो ये फेंसिंग है, इसके ऊपर को फेंक देते हैं, गाय को इसके ऊपर को फेंक देते हैं दूसरी तरफ में, और दूसरी तरफ वाला उठाता है ले जाता है। बहुत बार ऐसा है कि जो पाइप होते हैं ना, मान लो पाइप है कोई पाइप, उसके पाइप के अंदर को खींच देंगे, फेंसिंग में डालेंगे पाइप को, पाइप के अंदर को छोटे बछड़े को खींच देंगे, बहुत बुरा हाल करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। और देखो चलो ठीक है, आप अगर जम्मू बॉर्डर पर हो, आप कश्मीर बॉर्डर पर, आप शूट एंड साइट कर सकते हो, आप फायरिंग कर सकते हो, यहाँ बंदा इसमें फायरिंग भी नहीं कर पाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इस बॉर्डर पर, ठीक है। ओके, तो ये तो सारी चीजें समझ गए। अब आपको मैंने बता ही दिया था पुरानी वाली वीडियोज में भी कि आप यहाँ पर जो आप सीएपीएफ में सिलेक्ट होने के बाद में आप कहाँ जा सकते हो, डेपुटेशन पे जा सकते हो, एनएसजी में जा सकते हो, एसपीजी में जा सकते हो। लेकिन इनके लिए आप डेपुटेशन पे जाने से पहले आपने अपना बीएसएफ का कमांडो कोर्स किया हो, तभी वो आपको डेपुटेशन पर वहां पर एक्सेप्ट करेंगे कि पहले आपने बीएसएफ का कमांडो कोर्स अलग से पास किया हो, तब जाके आप डेपुटेशन में जा सकते हो।
आप एनडीआरएफ में जा सकते हो, आप एनएसजी में जा सकते हो, आप एसपीजी में जा सकते हो। वहां पर अगर आप एनएसजी या एसपीजी में जाते हो, वहां पर आपको अलग से अलाउंस भी मिलते हैं, अलग से अलाउंस मिलते हैं, ठीक है ना, अलग से मतलब एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, मैं ये आपको कह सकता हूं। ये सारी की सारी देखो, ये लिखा हुआ है कि आपका आईबी, सीबीआई, बीपीआरडी, एनसीआरबी, एसवीपीएन, नेपा, ये सारी चीजें, एनडीआरएफ, है ना, एनएसजी और एसपीजी तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, चलो ठीक है, आपको ये भी मैंने बता दिया कि पहले स्टार्टिंग में कुछ ऐसी संस्थान है जहां पे 4 साल के लिए जाते हैं, बढ़ा के 5 की जा सकती है ना, 5 के लिए जाते हैं तो बढ़ा के 7 कर सकते हैं, तो 5 के लिए जाते हैं तो बढ़ा के 7 कर सकते हैं, डिपेंड करता है अथॉरिटी के ऊपर, आप कैसा काम कर रहे हो वहां पे, इन सब चीजों के ऊपर। अगर आपको बीएसएफ में जाना है, इसके लिए मैंने कंप्लीट आपको एसएससी जीडी की A to Z इन्फॉर्मेशन की वीडियो बना रखी है, जिसमें मैंने आपको हाइट के बारे में बता रखा है, आपको एग्जामिनेशन के बारे में बता रखा है, आप इस वीडियो को जाकर सारे के सारे देख सकते हो, इनके मेडिकल सुविधाओं के बारे में बता रखा है, बहुत सारी इनको मेडिकल सुविधाएं भी मिलती है, मतलब सब चीज मिलती है इनको, है ना, कह सकते हैं। अगर ड्यूटी की बात करें, बीएसएफ में एक हार्ड ड्यूटी होती है, ये बात ध्यान रखना, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बीएसएफ में जाने के बाद, क्योंकि वहां पे जैसे कि आपको बताऊंगा ड्यूटी क्या होती है, ड्यूटी ऐसे होती है कि दिन में तो क्या होगा, आपकी 6 घंटे ड्यूटी लगेगी, लेकिन रात को 12 घंटे की ड्यूटी है ही है, शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक। उसमें क्या होता है, 3-3 के पेयरिंग में ड्यूटी होती है, एक जवान ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है, 2 जवान रेस्ट कर रहे होते हैं, फिर वो 3 घंटे ड्यूटी कर लेगा, सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन करेगा, बाकी 2 रेस्ट करेंगे, फिर थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन करेगा और बाकी 2 रेस्ट करेंगे। 2 इसलिए साथ में होते हैं कि रात को अगर प्रॉब्लम हो तो 3 जवान एक साथ आपको मिलेंगे। अच्छा, सब इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, रात को उनको चाय पिलाना, देखना सही है, जग रहे या नहीं है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सब इंस्पेक्टर के साथ ये भी होती है। ठीक है, मैं भी देख के आया हूं। चलो कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा है, लगा होगा आपको जान के सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं कि मैं अभी भी नहीं बता पाया हूं, क्योंकि कम समय के कारण वीडियो ज्यादा लंबी नहीं कर सकता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपको जिस भी चीजों की वीडियो चाहिए आप अब मुझे कमेंट करके बता सकते हो, देखो समय मिलेगा लगेगा मैं आपको सारी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, बस आप कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो बीएसएफ वाले बच्चों ने जिन्होंने डिमांड की थी उनको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।